चाहते हैं कश्मीरी पंडितों का मसला ऐसा ही रहे, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है कश्मीरी पंडित वापस जाए, कश्मीरी पंडित का मसला हल हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब सीएम थे तब कहां भाग गए, वो तो पता ही है आपको, तब तो वो भाग गए जब कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हुआ। आज तक ये जेनोसाइड की क्लेम नहीं कर रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो है उनको होश होता नहीं है, उनको पता नहीं। यहाँ तक हमारे जुगल किशोर एमपी जी साल में एक बार नींद से उठते तो कहते हैं मेट्रो चल रही है, कहाँ मेट्रो चल रही है। मुझे टीआरपी की जरूरत नहीं है, पब्लिसिटी की नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत के हर एक नागरिक ने मुझे बहुत प्यार किया है। लेकिन मुझे शर्म आती है, हमने भाजपा पे भरोसा किया था, कश्मीरी पंडित समाज ने, मैं उनकी बात करता हूँ, उनके साथ भी धोखा हुआ है। दिल से है कि मैं अपने रियासत के लिए कुछ करूं, मैं अपने जेकेयूटी के लिए करूं, अपने हमारे डेली वेजर्स भाई जो सड़कों पे, हमारी माताएं बहनें विडोज सड़कों पे जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए कुछ करूं। मैं आपसे अपने क्या है, हम अगर वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे, क्या लोग जम्मू कश्मीर के लोग उस पर सहमत है? जम्मू कश्मीर की स्थिति इस टाइम है, जम्मू कश्मीर की कंडीशन इस टाइम है लोगों की जी बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जो वीकेंड लॉकडाउन लगवा दिया है आज से, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये ठीक है, हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगाने का एक तरीका होना चाहिए। सबसे पहले क्या जम्मू कश्मीर की जो एलजी सरकार है, जो जेकेयूटी के एलजी है, क्या मनोज सिन्हा जी, उनको ये पता है कि हम जो वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्या हमारी जो जनता है वो उसके लिए तैयार है? मुझे एक चीज बताइए, जो हालात, जो कंडीशन इस टाइम पिछले लॉकडाउन की वजह से जो लोगों की हुई है, क्या आपको लगता है इस टाइम फिर से आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, चाहे वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं, चाहे कोई भी लॉकडाउन लगा रहे हैं, आपको लगता है कि इस टाइम लोग तैयार है? आप लोगों की कंडीशन देखिए, 2 साल में कंडीशन क्या हुई है। आप ट्रांसपोर्टर्स की कंडीशन देखिए, आप डेली वेजर्स की कंडीशन देखिए, आप शॉपकीपर्स एसोसिएशन की कंडीशन देखिए, आप आम जनता, एक गरीब की कंडीशन देखिए। आप तो फरमान करते हैं, जैसे बीजेपी की आदत ही है कि जबरदस्ती थोपना। मुझे बताइए, रात को 11 बजे, 11:30 बजे कहाँ का ये असूल है, कहाँ का ये लॉ है कि डीसी साहब रात को 11 बजे, 11:30 बजे एडमिनिस्ट्रेशन से आता है कि लॉकडाउन लगाना है? मुझे बताइए, ये कोई प्रॉपर सिस्टम होता है? लोगों को 1 दिन 2 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है। मुझे बताइए, कोई पेशेंट लेके आया, अभी मैं बख्शी नगर हॉस्पिटल, शालामार हॉस्पिटल से विजिट करके आया, मुझे बताइए लोग वहां परेशान है, जो रजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह से लोग आए, जो पेशेंट को लेके आए, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, और आपने लॉकडाउन लगा दिया। आप, और खासकर हमारी पुलिस जो है वो जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रही है, जबरदस्ती ये नहीं देख रही है कि आम जनता जाएगी तो जाएंगे कहा। मुझे बताइए, वहां पे कंडीशन आप देखिए लोगों की, जो पेशेंट के साथ आए, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? एकदम आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, आप कह रहे सब बंद होगा 4 बजे से, जी अभी से सब बंद हो गए। ये आखिरकार क्या है? आप बताइए, इन्होंने जेकेयूटी को बना क्या रखा है? भाजपा आखिरकार चाहती क्या है? बीजेपी ठीक है, बीजेपी की इस टाइम सेंटर में हुकूमत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो कहीं से भी आए हैं तो उन पर कोई भी फरमान आप छोड़ दो। सर, आपने बीजेपी की बात की, बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 को रिप्लेस करने के बाद जो बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे यहाँ के डेवलपमेंट को लेके, यहाँ के यूथ को लेके, कहीं न कहीं वो वादे कितने पूरे हुए, उस पर बताइए। 370 हटने के टाइम बीजेपी ने ये कहा था कि हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे, एसओपीज को पक्का करेंगे, हम ये हमारे जो एसपीओज है, सॉरी, उनको पक्का करेंगे, जो हमारे पीएचई एम्प्लॉइज है, जो जितने भी डेली वेजर्स है, एनएचएम एम्प्लॉइज हो, कुछ भी, सबको हम पक्का करेंगे। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा प्रॉमिस पूरा किया? 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख अकाउंट में देंगे, कश्मीरी पंडितों को घर वापसी करेंगे, उनकी जमीनें छुड़वाएंगे, जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज मिलेंगे। मुझे बताइए क्या किया उन्होंने? कौन सा? मुझे बताइए कौन सा प्रॉमिस पूरा किया? सिर्फ आश्वासन, सिर्फ आश्वासन। जब तक अपना टाइम निकाल रहे, इलेक्शन का टाइम आता है तब कोविड हो जाता है, जब इलेक्शन खत्म तो कोविड बस खत्म। मुझे बताइए, अभी तक जब से कोविड, पिछला कोविड था, उसके बाद से इन्होंने कितनी स्ट्रिक्टनेस की, इन्होंने कितने चेक्स किए कि कहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अचानक बोल देते हैं नहीं जी, हाँ जी कोविड बढ़ रहा है, कोविड बढ़ रहा है। ये कब क्या है? एक पॉलिटिक्स नहीं है और क्या? मुझे बताइए ना, आम जनता को हरासमेंट करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन का स्टंट है और कुछ नहीं है। रविंद्र राणा जी तो बात में बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन आएंगे, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, यहाँ का युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो है उनको होश होता नहीं है, उनको पता नहीं। यहाँ तक हमारे जुगल किशोर एमपी जी साल में एक बार नींद से उठते तो कहते हैं मेट्रो चल रही है, कहाँ मेट्रो चल रही है? रविंद्र राणा जी जो कल तक बोलते थे पगड़ी बांध के कि ये जी डोगरे, गुज्जर मेरे भाई है, गुज्जर मेरे भाई है, और गुज्जरों का एनक्रोचमेंट वहां पे करवा रहे हैं। वहां पे उनकी एक महिला, बच्चे, उनकी हालत देखिए, रूपनगर में अभी जो एनक्रोचमेंट हुआ, क्या वो जायज एनक्रोचमेंट था? वहां की हालत देखिए, एक बार विजिट तक नहीं किया, उनकी कंडीशन देखिए। भाजपा के कितने लीडर्स, और शर्म आती है मुझे ये कहना
कि जो लीडर्स इस टाइम वहां जाके माइक्स पे स्पीच देते हैं और गुज्जर्स को प्रोवोक करते हैं, मैं गुज्जर समाज को ये बोलता हूं, एकजुट हो, पॉलिटिक्स छोड़ो, बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जुड़े हो, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन इस टाइम आपको अपना समाज बचाना है, गुज्जर बकरवालों को बचाना है। आप इस टाइम अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, अपनी कुर्सी देख रहे हैं, आपको वो नहीं देखना, आपको देखना है गुज्जर बकरवाल समाज की तरफ देखिए, वो माताएं बहनें बच्चे वहां पे उनकी कंडीशन क्या है। और मैं उन लीडर्स को कहता हूं, अपनी सियासत करना छोड़ो, अपनी टीआरपी अपनी पब्लिसिटी करना छोड़ो, जो वहां जाके भाषण देते हैं माइकों पे कि हम लड़ेंगे उनके लिए, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। हमने आज तक देख लिया गुज्जर बकरवालों के लिए आपने क्या किया है, आपने पंडितों के लिए क्या किया, आपने SC ST माइनॉरिटीज के लिए क्या किया। रविंद्र रैना की बातें आप छोड़ दो, वो खाली एक आश्वासन देते हैं, जुमलेबाज आदमी है और कुछ नहीं। आपका ये कहना है कि सारे जो है इस वक्त सरकार है वहां जाके रूपनगर में जो है राजनीति करें, क्या कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप भी इस टाइम जो है आने वाले टाइम पे इलेक्शन है, आप भी कहीं नहीं राजनीति और अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं? CISF BSF एस्टेट एम्प्लॉयज हो या कोई भी, चाहे कश्मीरी पंडित समाज हो, माइनॉरिटीज हो, डेली वेजर्स हो, मैं हमेशा हर एक के साथ हूं, क्योंकि मुझे वोट बैंक या मुझे उनसे कुछ नहीं, मुझे दिल से है कि मैं अपने रियासत के लिए कुछ करूं, मैं अपने JKUT के लिए करूं, अपने हमारे डेली वेजर्स भाई जो सड़कों पे, हमारी माताएं बहनें विडोज जो सड़कों पे जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए कुछ करूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं कहता हूं, मैं हर एक सोशल एक्टिविस्ट को कहता हूं कि पॉलिटिक्स छोड़ के इन माताएं बहनें बच्चों बुजुर्गों के लिए तरफ देखिए, डेली वेजर्स की तरफ देखिए। आज देखिए हम घरों में बैठे, रामबन रियासी पहाड़ी इलाकों में, बर्फबारी इलाकों में यही डेली वेजर्स जाते हैं लाइन ठीक करने, पानी ठीक करने, सब कुछ ठीक करने। हम तो आराम से बैठे, हमें तो 24 घंटे सर्विस मिल रही है। लेकिन यही मैं सरकार को नींद से उठाना चाहता हूं कि ये वही डेली वेजर्स है जो हमारे लिए इस टाइम ठंड में कर रहे हैं, और ये वही SPOs है, वही है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। और लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं, आपको टस से मस नहीं, इनके साथ फेक प्रोमिस करते हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं, आश्वासन पे आश्वासन। मुझे TRP की जरूरत नहीं है, पब्लिसिटी की नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत के हर एक नागरिक ने मुझे बहुत प्यार दिया है। लेकिन मुझे शर्म आती है, हमने भाजपा पे भरोसा किया था, कश्मीरी पंडित समाज ने, मैं उनकी बात करता हूं, उनके साथ भी धोखा हुआ है। भाजपा को आने वाले इलेक्शन में करारा थप्पड़ मारेंगे। यूपी में इलेक्शन नहीं है हो रहा है इस टाइम कोविड नहीं है, मुझे बताइए, भाजपा की रैलीज होती है उस टाइम कोविड नहीं है। भाजपा के लिए सब एक चीज जायज है, लेकिन अगर जो आम जनता करेंगे उनके लिए कुछ भी नहीं। ये जबरदस्ती, ये LG साहब को देखना चाहिए था, DC साहब को देखना चाहिए था, डिपकॉम को देखना चाहिए था, ग्राउंड लेवल पे हकीकत क्या है। हम अगर वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे, क्या लोग जम्मू कश्मीर के लोग उस पर सहमत है? जम्मू कश्मीर की स्थिति इस टाइम है, जम्मू कश्मीर की कंडीशन इस टाइम है लोगों की कि हम लॉकडाउन लगाएंगे। ट्रकें यहाँ फंसी है, बसें यहाँ फंसी है, रास्ता बंद है, लोग यहाँ है, टूरिस्ट यहाँ है, आप लॉकडाउन लगा रहे हो। मुझे बताइए, बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, वैष्णो देवी यात्री आ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? पटनी टॉप में टूरिस्ट आ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप एकदम बोल रहे हो लॉकडाउन, पैसे नहीं है लोगों के पास, परेशान है लोग। आम लोगों की तरफ देखिए, कमर तोड़ दिया आपने। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया, उनको कभी माफ नहीं करेगा, हिस्ट्री उनको माफ नहीं करेगा। काले अक्षरों में भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा जाएगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। आपने कश्मीरी पंडित समाज की बात की, इनके घर वापसी की बात हो रही है, क्या आप उस पर सहमत हैं कि घर वापसी के लिए? मुझे आप एक चीज बताइए, कश्मीरी पंडितों के साथ इन्होंने LG साहब ने बीच में 2 महीने पहले निकाला था कि उनकी 15 दिन में जमीनें जो है वो रिलीज की जाए। मुझे बताइए, आज 3 महीने हो गए, अभी तक किसी कश्मीरी पंडित की जमीन नहीं मिली। DC साहब वहां टस से मस नहीं हो रहे, डिवीजन कमिश्नर नहीं हो रहे, सारे करप्ट हैं। कश्मीर में जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है सारी करप्ट है कश्मीरी पंडित को लेके। वो नहीं चाहते कश्मीरी पंडित का घर वापसी हो, वो चाहते हैं कश्मीरी पंडितों का मसला ऐसा ही रहे, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है कश्मीरी पंडित वापस जाए, कश्मीरी पंडित का मसला हल हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब CM थे तब कहां भाग गए, वो तो पता ही है आपको। तब तो वो भाग गए जब कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हुआ। आज तक ये जेनोसाइड डिक्लेयर नहीं कर रहे, कश्मीरी पंडितों को उनका हक नहीं मिल रहा, उनकी जमीनें छीनी है। आप वहां जाइए, कश्मीरी पर मंदिर टूट रहे हैं। मुझे बताइए कौन कर रहा है ऐसा? मैं वहां के लोगों को दोष नहीं दे रहा हूं, इन पॉलिटिकल लीडर्स को दे रहा हूं। ये जो सियासत करते हैं, ये अपनी सियासत रोटियों के लिए आम जनता को, वहां के लोगों को टारगेट करते हैं। स्टोन पेल्टिंग में हो, कुछ हो, आम जनता को हरास करते हैं, यूथ को प्रोवोक करते हैं वो गलत एक्टिविटी में जाए। लेकिन अब वक्त आया है, वहां के लोग, यहाँ के यूथ, वहां के यूथ इनको करारा थप्पड़ मारेंगे। और कश्मीरी पंडित तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक कश्मीरी पंडित को उसकी जमीन वापस नहीं मिलेगी, जब तक कश्मीरी पंडित को 32 साल 33 साल से उसका मुआवजा जो जमीनों का है वो नहीं मिलेगा, जो उनके घर जलाए हैं उनका मुआवजा नहीं मिलेगा। कोई कश्मीरी पंडित तब तक वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं सरे आम आज से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन के लिए कश्मीरी पंडितों को टारगेट करते हैं, अपने मिशन के लिए शेड्यूल कास्टों को टारगेट करते हैं, गुज्जर बकरवालों को टारगेट करते हैं। मैं बकरवालों को खासकर बोलता हूं, गुज्जर बकरवालों को एकजुट होइए, वरना रविंदर रैना जैसे लीडर
भारतीय जनता पार्टी जैसे गद्दार लीडर देश के, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपके समाज को भी खराब करेंगे। ये चाहते हैं कि गुजर बकरवालों को टारगेट करे और आके ड्रामा करते हैं कि गुजर बकरवाल मेरे भाई है। और कुछ जर्नलिस्ट में इंटरव्यू में सुनता हूं, वहां बोलते हैं रविंद्र रैना जी गुजर तो मेरे अपने भाई है। अपने भाई है, क्या भाई है? आप देखिए माता बहनों की वहां कंडीशन देखिए, यही भाई है। और उन लीडर्स को मैं चेतावनी देता हूं कि गुजरों बकरवालों पे सियासत मत करो, ये बेचारे शरीफ लोग हैं, ये इन पे सियासत मत करो। आप जाते हो वहां जाके भाषण देते हो और उनको प्रोवोक करते हो, उनको कहते हो हम आपके साथ हैं, अपनी सियासत के लिए, अपनी टीआरपी के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, जो वहां इस टाइम जा रहे हैं रूपनगर, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए।